नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हों, कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नए-नए वीडियो बनाऊं तो उनको नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊं उनको जानकारी मिल सके। तो जो भी मेरे विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है और जो बिहार पुलिस की फॉर्म डालने वाले हैं या जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले आपके जितने भी मित्र हैं उनके पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत के सीरीज में। आज का मेरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का सीरीज में पार्ट 2 है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। तो आज का वीडियो हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पलासी का युद्ध मैदान है हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पलासी का जो युद्ध मैदान है हमारा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है वह मानी जाती है बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में हुआ था। बक्सर जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1764। बक्सर का जो हुआ था युद्ध 22 अक्टूबर, ये हुआ था बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध जो हुआ था हमारा ब्रिटिश के बीच में, जो हेक्टर मुनरो हेक्टर मुनरो हेक्टर मुनरो और हमारा शाह आलम, ठीक है। फिर उसके बाद मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये तीन व्यक्ति थे एक तरफ से और हेक्टर मुनरो एक तरफ से। तो इसमें जो जीत हुई थी हमारी हेक्टर मुनरो की हुई थी। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था हमारा? 1764 में हुआ था। पलासी का जो मेरा युद्ध था, तो पलासी का जो मेरा युद्ध था ये हुआ था 1757 में। पलासी का जो युद्ध था ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम, इसमें 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में, जो अकबर और हेमचंद के बीच हुआ था, यानी उसको हेमू भी कहा जाता है। हेमचंद विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक हेमू था, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की बुरी तरह हारी हुई थी। अब मेरा है हल्दी घाटी का युद्ध। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ये हुआ था 1576 ईस्वी में। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था हमारा 1576 ईस्वी में हुआ था। तो ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो जो 18 जून, ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर की विजयी हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का जो युद्ध था वो हमारा लड़ा गया था 23 जून, ठीक है। 23 जून और 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जो विजयी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव जी हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था?
तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रज्जा खान को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रज्जा खान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक मुगल द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुगल द्वारा नियुक्त मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कौन था? मुगल द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो अंग्रेज सबसे पहले दीवानी प्रदान करने के बाद सबसे पहले खासी जनजाति थी उसके संपर्क में आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो हमारा जो बक्सर का युद्ध था 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में। ठीक है, ये किससे किसके बीच में हुआ था? हमारा हेक्टर मुनरो, क्लाइव तो यहाँ पे होगा नहीं, हेक्टर मुनरो, मीर जाफिर, शाह आलम और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये नहीं होगा क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो यही हमारा क्या है? सही है। तो चिलियांवाला का युद्ध है डलहौजी और सिखों के बीच हुआ था। डलहौजी और सिखों के बीच में हुआ था। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। खुर्दा का जो युद्ध है यह हमारा हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच में हुआ था। हैदराबाद के निजाम और मराठा। जो खुर्दा का युद्ध है हैदराबाद का युद्ध, जो हैदराबाद का निजाम और जो खुर्दा का युद्ध था 1795 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हैदराबाद के निजाम और मराठे के बीच में हुआ था, जिसमें हैदराबाद के निजाम की बुरी तरह हार हुई थी। तो ये भी हमारा क्या है? गलत दिया हुआ है। तो हमारा सही क्या हो गया? वाडीवास का युद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध था जिसमें अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व को क्या किया था? स्थापित किया गया था। तो प्लासी का युद्ध हमारा 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राटों ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो जो वाडीवास का युद्ध था हमारा कब हुआ था? वाडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। ठीक है, अंबर का युद्ध होता 1749 में। पलासी का युद्ध होता 1757 में। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा? अंबर का युद्ध 1749 में हो जाएगा, पलासी का युद्ध हो जाएगा 1757 में, वाडीवास का युद्ध हो जाएगा 1760 में और बक्सर का युद्ध हो जाएगा 1764 में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हार गया था। तो सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से पलासी की लड़ाई में, ठीक है, किस लड़ाई में हार गया था? पलासी की लड़ाई में। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। ठीक है, और डेट भी हम लोग याद रखेंगे। जो पलासी की जो लड़ाई हुई थी 23 जून, कब हुआ था? 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 में हुआ था, जिसमें ये लड़ाई
प्लासी की जो लड़ाई थी ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला बुरी तरह से परास्त हुआ था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित हुआ किया था, तो सबसे अधिक जो निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों को भारत ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, वह सब बक्सर का युद्ध था। तो जो बक्सर का युद्ध था हमारा 22 अक्टूबर कब हुआ था? 1764। 22 अक्टूबर 1764 के बीच में था। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था और उनके सहायक के रूप में शाह आलम और शुजाउद्दौला भी हमारे मौजूद थे। फिर भी हमारे क्या हुआ था, इसमें अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो विजयी हुए थे बक्सर के युद्ध में। और जो हेक्टर मुनरो ने थे, उन्होंने क्या किया था, भारत में जो अंग्रेजी शासन था उसको मजबूत किया था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में जो हमारा क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है, मतलब मुगल शहंशाह शाह आलम ने दीवानी प्रदान की थी। वाडिवास का युद्ध, अगला क्वेश्चन, वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रेंच की हार हुई थी और ब्रिटिश की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? हमारा रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। और इसने भी क्या किया था, मीर कासिम का साथ दिया था और शुजाउद्दौला ने भी इनको अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में इन्होंने साथ दिया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। अगला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग 12 अगस्त 1765। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था? तो भारत में सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था? मीर जाफर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराणा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह। जो आता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस पे क्या है, एक मतलब कि लोकक्रिया भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तब बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना नामक स्थान पे करवाया था। रं, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज में जो सम्मिलित था स्थान में कौन सा था? श्रीनगर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा था राजा दलीप सिंह, जो जिनकी मृत्यु हुई थी और वे अज्ञात स्थिति में मृत्यु में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? एक क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछ चुका है, इसका आंसर होगा शुकर चकिया।
तो रणजीत सिंह थे, सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन है, अली मर्दान खान ने बंगाल को राजस्व कृतपद्धति प्रारंभ की थी। हमारा क्या है? गलत है। बाकी हमारा सब सही है। महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। हमारा सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का सांस्कृतिक में अनुवाद कराया था। यह भी हमारा क्या है? सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंहगिरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिए थे। यह भी हमारा क्या है? सही है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनाओं को 1780 में हराया था। कहाँ आया था? पोलीलूर में हराया था। अगला क्वेश्चन, महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो दिलीप सिंह का जो निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरिस में 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी में हुआ था, जो एक होटल में अज्ञात स्थिति में मरे हुए पाए गए थे महाराजा दलीप सिंह। अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, कौन सा सही है? हमें यह बताना है कौन से जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कौन से इसमें सही है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठों। यहाँ क्या दिया है? इब्राहिम लोदी। यहाँ पे क्या है? गलत हो गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे और मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यह भी मेरा गलत है। अब तीसरा ऑप्शन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये हमारा क्या है? सही है। प्लासी के जो युद्ध हुआ था, इसने मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच कौन विजय हुआ था? तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें हैदर अली कौन विजय हुआ था? हैदर अली विजयी हुए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में मारे गए थे? कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ 1799 में मारे गए थे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा था कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली थी? यह उक्ति थी जब महाराजा रणजीत सिंह जब अंधे हो गए थे, तब उन्होंने यह उक्ति कही थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें हमारा सुमेलित है, हमने बताया था अभी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की पराजय किया गया था और इस युद्ध के बीच में क्या हो गए थे? वे अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे, वो दिग्वंत हो चुके थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टनोवा के युद्ध में हराया था, तो वह ब्रिटिश जनरल कौन था? सर आयरकूट था, जो हैदर अली को पार्टनोवा के युद्ध में हराया था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि हैदर अली को किस युद्ध में हराया गया था? तो हैदर अली को पार्टनोवा के युद्ध में सर आयरकूट ने हराया था। तो कहाँ हराया था? तो पार्टनोवा के युद्ध में। तो जितने भी मेरे आज के वीडियो में ही, फिर हम मिलते हैं अगले
अगले वीडियो के साथ, और फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे आधुनिक भारत का अगला उसमें सीरीज, ठीक है। और उसमें हम लोग कल से हम लोग इसमें और भी हम लोग टॉपिक ऐड करेंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी भी स्टार्ट होगी और ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी। तो हमारे इस चैनल में आप लोग बने रहें, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो बनाऊं आप लोग साथ नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी टीचर के लिए हैं, उनको ये लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ऐसा वीडियो उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहें और अधिक से अधिक बेनिफिट उठाएं। ओके, धन्यवाद।